केराटिन ट्रीटमेंट की थ्योरी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम सीधी थ्योरी की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट की थ्योरी कैसी होती, किस तरीके से इसका प्रोसीजर होता है। ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले। केराटिन ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे उसकी थ्योरी में कि केराटिन ट्रीटमेंट क्या होता है। तो केराटिन जो है एक प्रोटीन होता है जो हमारे बालों में पाया जाता है। हमारे बालों के अलावा जानवरों के बालों में भी ये पाया जाता है। पक्षियों के फैदर्स जो पंख होते हैं उनमें भी केराटिन पाया जाता है। केराटिन का रिजल्ट जो है हमारे बालों पे 3 से 4 मंथ तक रहता है और ये एक सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। केराटिन हमारे बालों के अलावा हमारे नाखूनों में भी पाया जाता है। हालांकि केराटिन नाखूनों में जो पाया जाता है वो हार्ड फॉर्म में होता है और हमारे जो बालों में पाया जाता है वो सॉफ्ट फॉर्म में होता है। केराटिन ट्रीटमेंट जो है हमारे बालों की फर्स्ट लेयर क्यूटिकल पर काम करता है और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देता है। ये फ्रिजी हेयर या अनमैनेजेबल हेयर या ड्राई या डैमेज हेयर पर स्पेशली किया जाता है। और इसके रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 महीना इसका रिजल्ट होता है। अभी हमने जाना कि केराटिन ट्रीटमेंट क्या होता है। अब हम जानने वाले हैं केराटिन किन बालों पर करना चाहिए या फिर किन क्लाइंट के हेयर पर आपको केराटिन करना चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें, सेंसिटाइज हेयर हो या फिर आपके प्रीलाइटनिंग हेयर हो, ड्राई हो, डैमेज हैं, या फिर जो लोग काफ़ी हीट देते हैं अपने बालों में या फिर डेली ब्लू ड्राई करते हैं, कर्ल्स करते हैं, ऐसे लोगों के हेयर पर आपको केराटिन करना है। या फिर जो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर जो ऐसे कि रिबॉन्डिंग हुई, स्मूथनिंग हुई, ये सब चीज़ें भी करवाते हैं, तो ऐसे लोगों के बालों पर भी आपको ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं। या फिर जो लोगों को ब्रेकेज की प्रॉब्लम है तब भी आप ये ट्रीटमेंट उनके हेयर पर कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकेज की प्रॉब्लम को भी ये ख़त्म कर देता है। क्योंकि ये बालों पर लेमिनेट करता है, लेमिनेशन चढ़ा देता है, इसलिए ये बालों को स्ट्रेंथ दे देता है। इससे ब्रेकेज की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि केराटिन किन बालों पे करना है। एक चीज़ और मैं इधर बोलना चाहूँगा कि ओवर प्रोसेस्ड बालों पर भी आप केराटिन कर सकते हैं। स्ट्रेट हाईलाइट, प्रीलाइटर जैसे बालों पर भी आप इसको कर सकते हैं। अभी हमने समझा कि किन क्लाइंटों के बालों पर आपको केराटिन ट्रीटमेंट करना है या फिर किस तरीके के बालों पर आपको केराटिन ट्रीटमेंट करना होता है। अब हम समझेंगे कि किस तरीके के बालों पर आपको या फिर किन क्लाइंटों पर आपको केराटिन ट्रीटमेंट नहीं करना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। हालांकि ये सब चीज़ें आपको क्लाइंट काउंसलिंग के दौरान समझनी होती हैं। अगर किसी के स्कैल्प में ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप उनको यह ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। किसी को काफ़ी ज़्यादा रेडनेस है या फिर इंजूरियस है, काफ़ी चोट लगी हुई है, या फिर कई लोगों का जो है ट्रीटमेंट चल रहा होता, कोई भी ट्रीटमेंट हो, उनका मेडिसिन वगैरह चल रही हो, तब भी आपको ये ट्रीटमेंट नहीं करना है। जिन लोगों ने अपने बालों में डाई किया हुआ है या फिर हिना किया हुआ है तब भी ये आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि डाई और हिना किए हुए बालों पर केराटिन ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। जो लेडी फीडिंग करती हैं उनको भी नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडी पर भी नहीं करना है, 18 साल से कम एज वालों पर भी आपको यह ट्रीटमेंट नहीं करना है। अस्थमा पेशेंट या अस्थमा से जो लोगों को रहता है उनको भी ये ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि केराटिन किन बालों पर नहीं करना। आगे हम समझेंगे इसका क्लाइंट काउंसलिंग में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्लाइंट काउंसलिंग में आपको सबसे पहले तो क्लाइंट के हेयर की हिस्ट्री पता करनी होती है। उसमें पता करना होता है कि क्लाइंट ने डाई तो नहीं किया हुआ है, हिना तो नहीं करवाया हुआ है, उनका स्कैल्प प्रॉपर चेक करना होता है, इलेस्टिसिटी, पोरोसिटी, पीएच बैलेंस वगैरह भी चेक करना पड़ता है, डायमीटर भी चेक करना होता है। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग आप रेट भी तय कर पाते हैं, इसलिए आपको लेंथ पर भी फोकस करना है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको चेक करनी होती है, वो है हेयर का स्कैल्प में कहीं इंजूरियस तो नहीं है, चोट तो नहीं है, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं। काउंसलिंग के दौरान ही आपको क्लाइंट को ये भी क्लियर करना होता है कि इस ट्रीटमेंट में हेयर 100% स्ट्रेट नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार क्लाइंट को लगता है कि इस ट्रीटमेंट में हेयर जो है 100% स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको क्लाइंट काउंसलिंग के दौरान ही डिस्कस करनी होती हैं।
अब हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर के, केराटिन प्रोसीजर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको हेयर वॉश करना होता है। हेयर वॉश में आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है क्योंकि इसका हेयर वॉश काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर क्लाइंट के बाल वर्जन है तो आपको 3 टाइम जो है वॉश करना है, जिसमें कि 2 बार आपको ट्रीटमेंट का शैम्पू आता है उस शैम्पू से करें और 1 बार आप जो है प्यूरीफाइंग क्लैरिफाइंग शैम्पू से भी कर सकते हैं। तीनों बार जब आप वॉश करेंगे तो लगभग आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। 5 मिनट तक आप प्रॉपर 1 टाइम में वॉश करेंगे तो 5 मिनट का टाइम लेंगे, प्रॉपर झाग आने देंगे, इसके बाद ही उसको वॉश आउट करेंगे। ऐसे करके आप 3 बार वॉश करेंगे। अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर है और हेल्दी हेयर है तो आप 2 बार वॉश करेंगे, और अगर सेंसिटाइज हेयर है तो आप 1 टाइम वॉश करेंगे। और सबसे बढ़िया है, आप कैसे समझेंगे कि आपका वॉश बढ़िया हुआ है या अच्छा हुआ या गुड हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जब वॉश करेंगे तो बाल जो है काफ़ी ज़्यादा उलझने लगेंगे, टेंगल जो है काफ़ी ज़्यादा आने लगेंगे बालों में, तो आप समझ जाइएगा कि आपके हेयर की क्यूटिकल जो है प्रॉपर ओपन हो चुकी है। क्योंकि यह ट्रीटमेंट हेयर की जो फर्स्ट लेयर होती है क्यूटिकल, उसी पर ही वर्क करता, उसी को लैमिनेट करने का काम करता है, उसी को शाइन करने का काम करता है, उसी को रिपेयर करने का ये ट्रीटमेंट काम करता है। तो ये हुआ वॉश के बारे में कि वॉश कैसे करना है आपको प्रोसीजर के दौरान। हेयर वॉश के बाद आपको करना है टॉवल ड्राई। टॉवल ड्राई आप जेंटली करेंगे। सबसे पहले हेयर वॉश कंप्लीट करने के बाद क्लाइंट को चेयर पर ले जाएंगे। सर्विस चेयर पर ले जाने के बाद में आप टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई आपको जेंटली करना है, सॉफ्टली करना है। इसके बाद आपको करना है ब्लू ड्राई। ब्लू ड्राई में कुछ चीज़ें रहती हैं खास, जैसे कि अगर बाल क्लाइंट के ज़्यादा ड्राई नहीं है तो आप 100% तक बालों को ड्राई कर सकते हैं। अगर क्लाइंट के बाल थोड़े ड्राई हैं तो आप 80% तक जो है बालों को ड्राई कर सकते हैं। अगर क्लाइंट के बाल कलर करे हुए हैं तो 40 to 50% आप जो है बालों को ड्राई कर सकते हैं। अगर करली हैं, थिक हैं, वर्जन है तो आप 100% आप बालों को ड्राई करेंगे ब्लू ड्राई के दौरान। जैसे ही आप वॉश करते हैं, वॉश के बाद आप सेक्शन पे लाते हैं, फिर टॉवल ड्राई करते हैं, फिंगर ब्लास्ट करते हैं, उसके बाद जब आप ड्रायर करेंगे तब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। ये खास चीज़ें हैं, काफ़ी समझदारी से इधर आपको काम लेना होगा, तभी आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो ब्लू ड्राई करने के बाद अब आपको करना होगा 4 बेसिक सेक्शन आपको निकालना है। 4 बेसिक सेक्शन निकालने के बाद में आपको करना है प्रोडक्ट एप्लीकेशन। प्रोडक्ट एप्लीकेशन में आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट एप्लीकेशन आपको नेप एरिया से स्टार्ट करना है और फाइन सेक्शन में आपको प्रोडक्ट एप्लीकेशन शुरू करना है। कुछ चीज़ें और इसमें खास होती जो आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे कि आपको प्रोडक्ट जो है थोड़ा कम निकालना है, एक बार में ही आपको ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं निकालना है। अप्रॉक्स 30 ml आप जो है प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन करेंगे तब आपको अच्छे से प्रोडक्ट को एमल्सिफाई करना है और आपको कॉम भी यूज़ करना है ताकि प्रोडक्ट जो है प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके सारे हेयर में। एक चीज़ और ध्यान रखना, इधर स्कैल्प में जो है प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए। स्कैल्प से अप्रॉक्स 1/2 इंच या 1 इंच आपको दूर रखकर ही आपको लगाना है। ऐसा ना हो कि स्कैल्प में लगे, क्योंकि इरिटेशन हो सकता है क्लाइंट को अगर प्रोडक्ट जो है स्कैल्प में लग जाएगा। तो एप्लीकेशन का जो इधर टाइम होगा वो 15 से 20 मिनट होगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, आपको क्लाइंट को इसी के नीचे नहीं बिठाना है और ट्रीटमेंट करते वक्त आपको सैलून के डोर्स जो है ओपन रखना है। मास्क आपको यूज़ करना है, ग्लव्स आपको यूज़ करने हैं, विदाउट ग्लव्स के आपको यह ट्रीटमेंट नहीं करना है। जैसे ही आप जो है प्रोडक्ट एप्लीकेशन हो जाता है उसके बाद अगर आपके वर्जन हेयर है तो आपको लगभग 45 मिनट तक आपको जो है प्रोडक्ट को जो है रखना है। और अगर आपको क्लिंग रैप का यूज़ डेफिनेटली करना है, इधर आपको सावर कैप यूज़ कर सकते हैं, क्लिंग रैप यूज़ कर सकते हैं। और अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं तो आपको 30 मिनट अप्रॉक्स आपको जो है प्रोडक्ट को इधर आपको स्टे करना होगा बालों पर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है ब्लू ड्राई जेंटली। आपको कुछ बालों में धीरे, आपको 50% बालों में आपको कूल जो है ब्लू ड्राई करना है। उसके बाद आप मीडियम हीट ले सकते हो और उसके बाद फुल ब्लू फुल हीट के साथ आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको करनी है आयरनिंग। आयरनिंग में आपको याद रखना है कि रेपिटेशन 8 से 10 मारना है, क्योंकि अच्छे जितने ज़्यादा रेपिटेशन होंगे उतनी अच्छी साइन आती। तो साइन का ही पूरा इसमें ट्रीटमेंट है, तो आप 8 से 10 रेपिटेशन करें।
रूट आपका जो रहता है रूट तरफ आपको काफ़ी अच्छा ध्यान देना होगा आयनिंग के टाइम पे, और नेप एरिया से आपको आयनिंग शुरू करनी है, और एंड्स तरफ आप उतना फोकस आपको नहीं करना है। नेप एरिया और फ्रंट फेस के जो बेबी हेयर होते हैं उन पर टेम्परेचर को कम रखना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो आप मैन्युअली चेक करें, थोड़ा कम टेम्परेचर से चालू करें आप, और फिर धीरे धीरे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं। जब आप करेंगे तो आपको मैन्युअली समझ में आएगा कि कितना टेम्परेचर पर सही आयनिंग आ रही है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद में आपको क्लाइंट को जो है 24 आवर के लिए आपको भेजेंगे आप, उसमें आपको उनको प्रोकेशंस बतानी रहती हैं, कुछ चीज़ें बतानी होंगी 48 आवर्स की, वो चीज़ें आप बता दीजिएगा कि टेंगल आपको बालों को क्लिच नहीं लगाना, क्लिप नहीं लगाना है, आपको नहाना नहीं है, शावर कैप का यूज़ करना, अगर नहाते हुए पानी ना लगे, और जिम वगैरह नहीं जाना, स्कूटी वगैरह पर ट्रैवल नहीं करना, स्कार्फ नहीं कसना, ये सब चीज़ें आप उनको बताएंगे, गाइड करेंगे। फिर 48 आवर्स के बाद वो आते हैं तो अब आपको क्या बड़े बड़े सेक्शन में आयनिंग करनी होती है। आयनिंग करने के बाद में आपको 10 मिनट का टाइम देना है, और जिस कंपनी का केराटिन करा उसी कंपनी के आप शैम्पू कंडीशनर आप यूज़ करेंगे और उनसे वॉश करेंगे। उसके बाद में आपको मास्क अप्लाई करना है, और आपका सीरम या असाय ऑयल आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, मैंडेटरी है भी और नहीं भी, दोनों चीज़ें हैं। तो आप इस चीज़ को समझे, और ये हुआ आपका फाइनल रिजल्ट, ये हुआ 48 आवर्स के बाद में आपका रिजल्ट। इसके बाद आपको होम केयर में कुछ चीज़ें क्लाइंट को बतानी होती हैं, वो आप इधर बता सकते हैं कि होम रेमेडीज़ का यूज़ नहीं करना है, जैसे कि ज़्यादा गर्म पानी से हेयर को वॉश नहीं करना, दूसरे अदर प्रोडक्ट नहीं करना है, आपको बालों में नहीं लगाना है। इसके अलावा एक चीज़ और रहती है, तेल वगैरह नहीं लगाना है। ये सब चीज़ें आपको क्लाइंट को बतानी होंगी। केराटिन ट्रीटमेंट के बाद में ये चीज़ों को फॉलो करना होता है। अगर आप हफ्ते में 2 बार वॉश करते हैं तो ज़्यादा दिन रिजल्ट चल सकता है। सारा रिजल्ट जो है केराटिन का वॉश के ऊपर डिपेंड करता है। केराटिन करवाने के बाद में जो है आपको नहीं करना है वो ये है कि कलर वगैरह नहीं करवाना, स्ट्रेटनिंग वगैरह नहीं करवानी, ये सब चीज़ें क्लाइंट को आपको समझा देनी है। कोई भी ट्रीटमेंट केराटिन करवाने से पहले ही करवाएं, बाद में नहीं करवाना। वहाँ आपने स्ट्रेटनिंग की, यहाँ आप केराटिन कर सकते हैं, अगर केराटिन के बाद में स्ट्रेटनिंग नहीं कर सकते, कलर नहीं कर सकते, रूट टचअप आप कुछ दिन में आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। केराटिन स्पा कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पा की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं रहती है नॉर्मल स्पा, क्योंकि केराटिन हो रहा है आपका, तो वैसे भी 3 से 4 महीने के लिए आपको स्पा की ज़रूरत नहीं होती। ये सारी चीज़ें आप जो है क्लाइंट को समझाएंगे तो इस तरीके से आपका केराटिन का ये थ्योरी कंप्लीट होती है। बाकी डिटेल में थ्योरी के लिए आप हमें सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कंप्लीट आपको बनी हुई PDF में आपको थ्योरी मिल जाएगी, जो कि प्रॉपर तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को जो अभी मैं वीडियो में डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको उस थ्योरी में मिल जाएंगी। तो आप व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज करिएगा और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।